जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका डिसूजा स्टडी पॉइंट में। 68वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके आज से हम लोग नया बिहार स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बीपीएससी में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ बिहार का मानचित्र है, इसको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पड़ता है, क्योंकि अगर ये मैप अगर ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा। तो बिहार का जो मानचित्र है इसमें याद रखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसमें एक है 78 और 38 याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले पूछिएगा कि ये क्या होता है, तो एक आप याद रखिए 7838 78 38। तो ये जो होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि कितना ज़िला अदर दूसरे राज्यों से लग रहा है। तो सबसे पहले जो ये नेपाल है, तो नेपाल से अगर पूछा जाए कि कितना ज़िला लगता है, तो इसमें देखिए एक हो गया यहाँ कौन सा, तो पश्चिमी चंपारण ये नेपाल से लगता है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल जो हो गया 7। तो बिहार के 7 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा ये नेपाल से लगता है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद रखिएगा शिवहर इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। और सबसे दक्षिण में ये झारखंड से कौन सा कितना लगता है, तो इसमें 8 लगता है। कैमूर नहीं लगता है झारखंड से, ये उत्तर प्रदेश से लगता है, याद रखिएगा। तो इसमें रोहतास 1 हो गया, औरंगाबाद 2 हो गया, गया 3 हो गया, नवादा 4 हो गया, जमुई 5 हो गया, बांका 6 हो गया, भागलपुर और कटिहार ये टोटल मिलाकर के 8 हो गया। और इधर अगर देखा जाए पूरब में जो लगता है किससे, तो पश्चिम बंगाल से जो लगता है ये किशनगंज की लगता है, पूर्णिया और कटिहार ये 3 ऐसे ज़िला है जिसका सीमा किससे लगता है, तो पश्चिमी चंपारण से लगता है, पश्चिमी बंगाल से लगता है, माफ़ कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो इसमें जो हो जाता है कितना, तो पश्चिमी चंपारण का लगता है, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया और कैमूर हो गया। और रोहतास का सीमा ये लगता है किससे लगता है, तो रोहतास ऐसा है राज्य जिला है जिसका सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। और पश्चिमी चंपारण का सीमा ये अंतर्राष्ट्रीय है किससे, तो नेपाल से, और राज्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से लगता है। बिहार सामान्य परिचय एक छोटा इसमें दे दिया गया है। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 67वीं जो बीपीएससी हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इजी है लेकिन वहाँ गलती होने का संभावना अधिक रहता है, क्योंकि 4-5 ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, अगर ध्यान में नहीं है तो वहाँ गलत होने का संभावना अधिक रहता है। तो इसको याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो, और इसका जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण भारत का पूछा जाता है कभी कभी, तो 2.86% याद रखिएगा कितना, तो संपूर्ण भारत का ये क्षेत्रफल जो बिहार का है 2.86% हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रफल है इसका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और नगरीय पूछा जाए तो 1095 याद रखिए 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा एक्यूरेट याद होना चाहिए। कुल आबादी 10,40,99,492 है। ये डाटा भी पूरा एक्यूरेट याद होना चाहिए, 10,40,99,452। जनसंख्या है प्रतिशत देश में, तो 8.60% है। टोटल जो देश का है भारत का, उसमें जो बिहार का अगर पूछा जाए जनसंख्या तो 8.60% हो जाता है। लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है तो 918/1000, ठीक है। जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में है, 1106 व्यक्ति यहाँ है। सब सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये कहाँ का है, तो बिहार का ही है, प्रथम स्थान पर आता है। प्रमंडल की संख्या अगर पूछा जाए तो 9 है। जिलों की संख्या ये 38 है। नया ये अरवल है, 38वां ये अरवल है, ठीक है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या 534 है। साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो 61.8% है। और पुरुष साक्षरता 71.2% है, और महिला साक्षरता 51.5% है। तो साक्षरता दर कितना है, 61.8% है। इसमें से 10 ऐड कीजिएगा तो ये पुरुष का हो जाएगा, और इसमें से 10 लेस कीजिएगा तो ये महिला का हो जाएगा। बिहार एक नज़र में कहता है सामान्य परिचय, आधिकारिक नाम इसका क्या है, तो बिहार है। प्राचीन नाम इसका था प्राच्य या पूर्व देश कहा जाता था इसे। मौर्य और गुप्त काल में इसका नाम था क्या था, तो मगध था।
स्थापना इसका है 1 अप्रैल 1912 को स्थापना है इसका हुआ था। और स्थापना दिवस ये बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राजधानी जो है ये पटना है। स्थापना कब हुआ था? तो 1541 ईस्वी में इसका जो है स्थापना हुआ था। पटना का जो संस्थापक है कौन है? तो शेरशाह सूरी, सूर्यवंश का, जिसका टाइम पीरियड 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक था। पटना का प्राचीन नाम जो था ये पाटलिपुत्र था। 461 ईसा पूर्व में इसका स्थापना हुआ था। पाटलिपुत्र का संस्थापक, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो उदयन या उदयन जो भी कहिए, ये हर्यक वंश का था। बंगाल से बिहार को अलग किया गया, कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को किया गया। एक स्वतंत्र देश के रूप में इसका गठन कब हुआ? तो 1912 में हुआ। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक भारतीय राज्य के रूप में इसका जो गठन हुआ, अगर एक भारतीय राज्य के रूप में पूछा जाए तो इसका गठन कब हुआ? 1936 को हो गया। राजकीय प्रतीक, राजकीय जो चिन्ह है इसका बोधि वृक्ष है। दो स्वास्तिक के बीच में ये स्थित है। कौन सा? तो बोधि वृक्ष है। राजकीय पशु जो है ये बैल है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो बॉस इंडिकस हो जाता है। हालांकि ये कम पूछा जाएगा यहाँ से। राजकीय पक्षी इसका गौरैया है, ठीक है। और राजकीय पुष्प याद रखिए गेंदा है। राजकीय वृक्ष जो है ये पीपल है। और राजकीय जो मछली है ये देसी मांगूर है। और राजकीय खेल जो है ये कबड्डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजकीय खेल कौन सा है? राज का खेल, यानी कि राजकीय खेल कौन है? तो कबड्डी है। राजकीय या प्रथम भाषा अगर पूछा जाए तो इसका कौन हो जाता है? तो हिंदी हो जाता है। और तृतीय जो भाषा है ये कौन सा है? तो मैथिली है। और सेकेंड अगर पूछा जाए कौन सा, तो ये उर्दू हो जाता है। राजकीय, द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया था। कब? तो 1984 ईस्वी को दिया गया था। राज का जो गीत है ये कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये कौन सा है? तो ये राज का गीत है। मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। और राज का प्रार्थना अगर पूछा जाए तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ये राज का प्रार्थना है ये। भौगोलिक परिचय के बारे में है। इसका आकृति कैसा है? तो आयताकार है। आकृति पूछा जाए तो आ याद रखिएगा। आ से आकृति, आ से आयताकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का 2.86% बता चुके थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान है ये कौन सा है? तो 12वां स्थान है। शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाता है। जो बताए हुए थे इसकी सीमा किससे लगता है? तो अगर राज्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाए तो नेपाल से। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है, जिसका कितना है? तो 444 वर्ग किलोमीटर। 444 याद रखिएगा। समुद्र तट से औसत ऊंचाई इसका कितना है? तो 173 फीट है, या 53 मीटर, 52.73 मीटर। लेकिन 53 मीटर ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो 53 मीटर में रहा तो 53 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाए तो 173 फीट हो जाता है। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है? तो लगभग 200 किलोमीटर है इसका दूरी। अक्षांशीय विस्तार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देशांतरीय विस्तार, ये एक्यूरेट याद होना चाहिए। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको छपने वाला क्वेश्चन में इंक्लूड कर लीजिएगा। इसका लंबाई अगर पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर है। उत्तर हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उत्तर ऐसे लिखते हैं, 3 जैसा लिखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 ये क्रम से याद रखिए। और लंबाई अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम तो 483 किलोमीटर हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बिहार की जलवायु कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ का।
और कुल सिंचित अगर क्षेत्र पूछा जाए तो 72.0 लाख हेक्टेयर जो है ये सिंचित क्षेत्र है इसका। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ से काफ़ी यहाँ का जो क्षेत्र होता है ये प्रभावित होता है, तो 68.80 लाख हेक्टेयर जो है ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जो है ये जमुई में है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, तो सोन परियोजना है ये। कहता है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, अगर पहली पूछा जाए तो सोन परियोजना हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है तो ये गंडक परियोजना है सबसे बड़ी। राज्य में औसत जो वर्षा है 2001 से 18 का डाटा है 987.2 mm है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितना है 1205 mm हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो लगभग 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक जो तापमान होता है ये कहाँ का है, तो गया का, और सर्वाधिक जो ठंड भी पड़ता है कहाँ, तो गया में ही पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है ये किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला है, जिसका सीमा किससे लगता है, तो पश्चिम बंगाल से लगता है। सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है कौन सा है, तो औरंगाबाद है, यहाँ सबसे कम वर्षा होता है। सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया, और सबसे ठंडा जिला भी अगर पूछा जाए तो गया ही हो जाता है। भौगोलिक सीमाएँ, इसका उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगता है। और राज्य से सीमा से लगे राज्य है तो 3 ऐसे जो है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और एक जो उत्तर में लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल से है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ये बता चुके थे, 8 गो जिला है इसमें। पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगता है, झारखंड से इसमें कितना लगता है, तो 8 लगता है, ठीक है। इसमें दे दिया है कैमूर, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि झारखंड से कैमूर का जो है ये सीमा नहीं लगता है। किसका लगता है, तो कटिहार का लगता है। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है, तो ये नेपाल है जो उत्तर में है। देश पूछ रहा है, लगा एकमात्र देश, इसमें नेपाल से लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 729 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना लगता है, तो 729 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा से लगे जिले 7 बता चुके थे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कहता है कि बिहार की राजधानी पटना से लगे जो जिले हैं तो 9 जिला लगता है, इसको याद रखिएगा। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। मैप देखिएगा एक बार, बिहार का मैप जो है ये इसको सामने रखिएगा तब पढ़िएगा, समझ अधिक आएगा। सबसे उत्तरी जो जिला है ये कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाए, सबसे दक्षिण का जिला है कौन सा है, तो ये गया हो जाता है। और सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला तो ये किशनगंज हो जाता है। इसमें सबसे जो डाउटफुल जो रहता है, सबसे दक्षिणी जिला जो पूछा जाता है ये दक्षिण में गया, ये इसको याद रखिएगा। बिहार में परिवहन कह रहा है कि बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितना है, तो 2,09,549 किलोमीटर है। कितना, तो सड़कों की कुल लंबाई, ये छपने वाला क्वेश्चन है ये। 2,09,549 किलोमीटर है सड़कों की कुल लंबाई। राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई पूछा जाए तो 1,17,573 किलोमीटर है पक्की सड़कों की लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर कुल संख्या पूछा जाए तो कितना है, तो ये 58 है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जो हो जाता है, राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है, तो 5475.05 किलोमीटर हो जाता है। किसका, तो NH जो हो जाता है नेशनल हाईवे, तो 5475.05 किलोमीटर है, याद रखिए। राज्य स्टेट हाईवे की अगर लंबाई पूछा जाए तो 3713.53 किलोमीटर हो जाता है। ये 2 डाटा ऐसा है जो इसको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई, इसको स्किप भी कर सकते हैं, 14,886.36 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 31 हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। NH 31 जो है इसका लंबाई कितना है, तो 404 किलोमीटर है। बिहार के संदर्भ में देखा जा रहा है ये। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो NH 727 का हो जाता है, इसका लंबाई कितना है, तो 4.5 किलोमीटर है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो 3730.57 किलोमीटर है। किसका, तो रेल मार्ग की कुल लंबाई 3730.57 किलोमीटर। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था, तो 17 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास रखा गया था। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना है, अगर मेट्रो का पूछा जाए जो बन रहा है तो इसका कुल लंबाई कितना होगा, तो 31.39 किलोमीटर होगा। इसका पहला चरण जो है ये पटना में शुरू किया गया है।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021 ये कैमा था? तो ये 17वीं रिपोर्ट था। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है। कह रहा है कि कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर हो जाता है कुल। कहता है वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.84। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इस डाटा को। वन क्षेत्र का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 7.84। ठीक है। और वनों का प्रकार कैसा है? तो आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ वनों के प्रकार जो है ये आर्द्र और शुष्क दोनों है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, ये आगे क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। वन आवरण में वृद्धि, तो 75 वर्ग किलोमीटर में जो हुआ था ये वन आवरण में इसमें वृद्धि देखने को मिला गया 17वीं वन रिपोर्ट की स्थिति में। कुल वृक्ष आवरण जो है ये कितना है? तो 2341 वर्ग किलोमीटर, 2.48%। ये याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 7.84 जो है ये वन क्षेत्र था, और अगर कुल वृक्ष आवरण पूछा जाए तो 2.48% हो जाएगा। वृक्ष आवरण में जो वृद्धि हुआ था 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिला था। वृक्षादन और वनाच्छादन का जो संख्या है ये कितना है प्रतिशत में? तो 7.8 है। ये गलत दिया हुआ है। दोनों को ऐड करने पर कितना होता है? तो 10.32%। 10.32% ये याद रखिएगा। ठीक है। अति सघन वन जो है, अति सघन, तो अति सघन कब हो जाता है? इसमें याद रखिए 3 ये सब सघन के रूप में जा रहा है ना। तो ऐसा मतलब कि तो 333.42 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। और मध्यम सघन वन पूछा जाए तो 3285.83 वर्ग किलोमीटर। और खुला वन आवरण पूछा जाए तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर है ये। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला जो है ये कैमूर है। सही क्वेश्चन है ये, मतलब कैमूर ही है। ठीक है। 1051.56 वर्ग किलोमीटर में है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला अगर जिला पूछा जाए तो शेखपुरा हो जाता है, 1.19 वर्ग किलोमीटर में है, काफ़ी यहाँ कम है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो कैमूर हो जाता है, 31.56% यहाँ का है। और न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जो है ये शेखपुरा है, 0.17%। और वन विहीन जिला कौन सा है? तो जहानाबाद है। राजनीतिक परिचय, बहुत घने वन अगर पूछा जाए तो इसमें जो हो जाता है ये पश्चिमी चंपारण हो जाता है। आगे इसका और दिया गया है डिटेल्स में। राजनीतिक परिचय जो है, विधानमंडल इसका कैसा है? तो द्विसदनीय है, मतलब कि इसमें 2 सदन है। कौन सा? तो एक विधानसभा हो जाता है, और ये लोअर हाउस हो जाता है, और विधान परिषद ये उच्च सदन हो जाता है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 है विधानसभा में। और विधान परिषद में पूछा जाए तो 75 हो जाता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित जो रिजर्व सीट है किसके? अनुसूचित जाति के लिए कितना है? तो लोकसभा में तो 6 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित जो सीटें है ये कितना है? तो 38 है। एससीडीपीओ में क्वेश्चन ये पूछा गया था। विधानसभा में अनुसूचित जाति का जो आरक्षित सीटें हो गया ये 38 हो जाता है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, जाति अलग है जनजाति अलग है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये कितना है रिजर्व? तो 2 है। कहाँ? तो विधानसभा में। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना? तो 6 हो जाता है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है थोड़ा, इसको देख लीजिएगा, एक आध 2 बार याद कर लीजिएगा इसे। प्रशासनिक जो परिदृश्य है, बिहार का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पटना उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 को इसे हुआ था। 1916 याद रखिएगा। जिलों की संख्या 38 है, 38वां अरवल है, देखे थे। प्रमंडल की संख्या कितना है? तो 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, याद होना चाहिए। आप में से अधिकांश लोगों को ये याद भी होगा। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितना है? तो 8406 है। पंचायतों की कुल संख्या कितना है? तो 8406। आगे कह रहा है कि पुलिस स्टेशन यानी कि थानों की संख्या कितना है? तो 853 जो है इसमें अभी थानों की संख्या है। कहता है कि पुलिस जिला कितना है? तो पुलिस जिला जो है ये 43 है। और जिला परिषद कितना है? तो 38 जिला परिषद है। महिला थाना की संख्या 40 है। महानगर की संख्या केवल एक ही है जो पटना महानगर है। नगर निगम कौन सा है? कितना है? तो 19 नगर निगम की संख्या है। 18वां मधुबनी था, 19वां सहरसा है।
नगर परिषद 49 है, नगर पंचायत 86 है और शहरों की संख्या 199 है। गाँवों की संख्या जो है ये कितना है, तो 39,073 जो है ये गाँवों की संख्या है। आर्थिक परिदृश्य कह रहा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना है, यानी कि जीडीपी पूछा जा रहा है, तो 6,18,630 करोड़ है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 50,555, ये याद रखिएगा डाटा। प्रति व्यक्ति सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 50,555 है। निवल जो नेट राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जा रहा है, तो 5,66,470 करोड़ है। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 46,252 है 2020-21 के डाटा के अनुसार। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना हुआ, तो 2.5% के 2.5% के इसमें वृद्धि देखने को मिला। बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,64,903 करोड़ रुपया है। कुल प्राप्ति जो है कितना है, 1,64,903 करोड़ है। बिहार सरकार की कुल जो व्यय है कितना है, 1,65,696 करोड़ है। कुल राजस्व यानी कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट ये हुआ कितना हुआ, तो 1,28,168 करोड़ हुआ था। कुल पूंजीगत जो प्राप्ति हुआ ये 36,735 करोड़ रुपया हुआ। और कुल राजस्व व्यय कितना हुआ, तो 1,39,493 करोड़ हुआ। ये सब डाटा याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कुल पूंजीगत व्यय जो है 26,203 करोड़ है। राजकोषीय अगर घाटा पूछा जाए 2020-21 के अनुसार, तो स्टेट जो जीडीपी का कितना है, तो 4.8% है। 4 का 8 होता है, 4 गुने 2 8 होता है, तो 4.8 याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये फिगर ऊपर भी देख चुके थे हमने। कहता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जो है ये पटना है, 1,31,000 रुपया है प्रति व्यक्ति। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला पूछा जाए तो शिवहर हो जाता है, केवल 19,000 रुपया है यहाँ का। सकल घरेलू उत्पाद में जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र का जो कितना योगदान है इसमें, तो प्राथमिक में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दे दिया जाएगा मिलाने के लिए कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो इसमें जो प्राथमिक में 19.2% और द्वितीयक में 19.5 हो जाता है, और तृतीयक क्षेत्र जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है तो 61.2% है। तो 19.2, 19.5 और 61.2 ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत कितना है, तो 350 यूनिट है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो है ये औसत जो है कितना है, तो 350 यूनिट है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 17.95 लाख टन है। कुल अनाज उत्पादन कितना है, तो 17.57 लाख टन है। कुल जो दूध उत्पादन है कितना है, 115.01 लाख टन है। चालू चीनी मिलों की संख्या भी वर्तमान में कितना है, तो 10 है। बिहार की जनगणना कराए कि कुल जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 है। पुरुष की जनसंख्या कितना है, 5,42,78,157। महिला का कितना, 4,98,21,295 है। ग्रामीण जनसंख्या 88.7%, याद रखिए। शहरी जो है ये 11.3%। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो शिवहर का है 1880। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर का है कितना, 488। और सेक्स रेशियो अगर पूछा जाए तो 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात किसका है, तो गोपालगंज का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन ये 1021 जो 67वीं जो एक एग्जाम जो हुआ था, जो कैंसिल हो गया था पेपर लीक के कारण, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज का है। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो ये मुंगेर जिला का है कितना है, तो यहाँ 876 है। और शिशु लिंगानुपात ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो 0 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है इसको इसमें काउंट किया जाता है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है, 935 याद रखिए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, तो किशनगंज का है 971। और न्यूनतम पूछा जाए तो किसका है, तो वैशाली का है 904। जनसंख्या वृद्धि दर जो दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ, तो 25.24% हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक वृद्धि दर जो दशकीय हुआ कहाँ का हुआ, तो मधेपुरा में हुआ 31.12% यहाँ दशकीय वृद्धि हुआ। और न्यूनतम अगर दशकीय कहाँ हुआ, तो ये गोपालगंज में हुआ 19.02%। साक्षरता 61.8%, पीछे भी देख चुके थे। पुरुष साक्षरता 71.2, महिला साक्षरता 51.5 है।
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये रोहतास हो जाता है, 73.37। याद रखिएगा, 7.3 और इसी का उल्टा हो जाता है 3.7। ये पूरा राइट एक्यूरेट याद होना चाहिए, 73.37%। और न्यूनतम साक्षरता दर पूछा जाए तो पूर्णिया का है 51.08%। कुल प्रजनन दर जो है ये 3.3 प्रति महिला है। ठीक है, अभी जो वर्तमान का जो डाटा है ये पहले का है 2011 का, लेकिन अभी जो हो गया है ये कितना है, 3.0 है कुल। लेकिन 2011 का जनगणना से ही पूछेगा, इसलिए याद रखिए 3.3। जीवन प्रत्याशा कितना है? तो 69.1 वर्ष है। और शिशु मृत्यु दर जो है 35 है प्रति हजार पर, यह हजार पर होता है ये। और मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, 331 है ये मातृत्व मृत्यु दर। और सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है? तो पटना में 43.1% है। और सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? तो समस्तीपुर का है, केवल 3.5% है यहाँ। राज्य में शिक्षा तो कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है ये 4 है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो 1 है। कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो 33 है। खुला या मुक्त जो विश्वविद्यालय की संख्या कौन सा है? तो 1 है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम सुने होइएगा। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो 4 है। महाविद्यालय की संख्या 879 है। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो ये 17 है। रिसर्च संस्थानों की संख्या जो है ये 15 है। और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये 54 हो जाएगा। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या जो है ये 36 है। बिहार विविध है, इसमें अभ्यारण्य के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सा अभ्यारण्य है। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य हो गया, जो कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में पूछा जाएगा। कहाँ का एकमात्र है टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अब ये पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये गया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में पड़ता है। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में पड़ता है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। और पंत राजगीर अभ्यारण्य ये राजगीर में है। प्रमुख पक्षी या पक्षी विहार जो है नागी नकटी पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? तो जमुई में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि पशु विहार ये पश्चिमी चंपारण में। गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार में है। हरिया बारा हिरन पार्क ये अररिया में पड़ता है। कांवर झील ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेगूसराय में कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में, सारा इंपॉर्टेंट है। सरैया मन पूछा जाए तो बेतिया में। सुहियान पक्षी विहार ये भोजपुर में पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कीजिएगा। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में। उदावल झील जो है ये साहेबगंज में पड़ता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी जो बाद में हुआ था इसमें पूछा गया था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है? तो कुख्यात है। प्रमुख जो झील है अनुपम या तिलहार झील ये कैमूर में पड़ता है। कुशेश्वर आस्थान झील दरभंगा में। गोगाबिल कटिहार में। बरीला झील ये वैशाली में पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं कहीं बरेला भी दे दिया जाता है। लोक नृत्य है झूमर, झिझिया, छऊ, जोगीरा, खोलडीन और पंबरिया जो है ये यहाँ का लोक नृत्य है। और लोक नाट्य पूछा जाए, नृत्य अलग होता है, नाट्य जो है ये डोमकच है, विदेशिया है, जाट जाटिन है, कीर्तनिया है, समाचकेवा है, ये लोक नाट्य हो जाता है। चित्रकला कौन सा है? तो मधुबनी हो गया, मंजूसा चित्रशाला, जादोपिया हो गया, थांका चित्रशाला शैली हो गया, और झांसी कला हो गया। ये सब चित्रकला का है। मधुबनी चित्रकला से मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रमुख धर्म जो है ये हिंदू है, कितना है यहाँ का? तो 82.69% यहाँ का हिंदू है। मुस्लिम का 16.87% है। ईसाई का 0.12% है। सिख का 0.02% है। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से कम, लेकिन ये सिख और जैन बौद्ध का इसमें क्रम दे दिया जाता है किसको अरेंज करने के लिए। तो ईसाई का कितना हो जाता है? 0.1012%। सिख का 0.02, जैन का भी 0.02 और बौद्ध का भी 0.02। अन्य जो होता है 0.01% में हो जाता है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या ये 12 है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है। सर्वाधिक जो इसका लंबाई है कहाँ है? तो ये पटना में है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जो जिला है किसका है? तो पश्चिमी चंपारण का है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। किसके सहयोग से? तो सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में। राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसमें अगर पूछा जाए नाम किसके द्वारा, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। छपने वाला क्वेश्चन है ये। सॉरी। कथा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसके द्वारा? तो बिहार समाजवादी अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सान्याल, ये याद रखिए। और बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रकाश वर्मा के द्वारा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पटना के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितना है? तो 9 है। ये क्वेश्चन पीछे बता चुके थे। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कांवर झील। कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय बिहार में। नेपाल से जो 7 जिला लगता है। बिहार अलग राज्य कब बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक अलग राज्य बन गया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व कौन किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया। राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर की चोटी, सोमेश्वर पहाड़ी इसका सर्वोच्च शिखर कितना है? तो 874 मीटर इसका ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? हाई कोर्ट पूछा जाए तो 1916 में, और विश्वविद्यालय पूछा जाए तो इसके 1 साल बाद 1917 में। और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुआ था। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। इसका कुल लंबाई कितना है? तो 5.575 मीटर इसका जो है कुल लंबाई है। 5 किलोमीटर मतलब कि 5.57 मीटर में है ये। तब बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो टैगलाइन कौन क्या है? तो बीसफुल बिहार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाबोधि इसका याद रखिएगा। पर्यटन विकास का जो टैगलाइन है क्या है? तो बीसफुल बिहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? जुलाई 2002 में इसे शामिल कर लिया गया था। कहता बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब से किया गया था? 2009 से किया गया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा? था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था बिहार विद्यापीठ की स्थापना। तो आज जो है थोड़ा कम इसमें टॉपिक जो है इंक्लूड किए हुए थे। डेली इसका मतलब कि 1-2 वीडियो इसको मतलब डेली इसमें मतलब ऐसा होगा कि 3 से 4 पेज डेली इसमें कराते रहेंगे, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम में जो समय बचा हुआ है लगभग अगर मान करके चलिए तो 30 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 1-2 दिन तो आने जाने में ही लग जाता है। और इसका निर्धारित जो तिथि दे दिया गया है 12 फरवरी 2023 निर्धारित है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।